बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत हीरोइन करिश्मा कपूर, नीली आंखों वाली और गोरे गालों वाली यह जो हीरोइन है, इसने अपने करियर और इंडस्ट्री को लेकर एक बात की है। यहाँ पे अभी करिश्मा कपूर हमको बॉलीवुड इंडस्ट्री में उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसके साथ ही इस एक्ट्रेस ने यहाँ पे यह हीरोइन करिश्मा कपूर आज के जमाने में भी सभी को पसंद आती है। और इसके साथ साथ अभिनेत्री करिश्मा कपूर लंबे वक्त से पर्दे से दूर रही है, लेकिन उनका कहना यह है कि अब समय को ज्यादा महत्व वो दे रही है। उसके पास कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर ही वो अभी काम कर रही है और यह वो करना भी चाहती है। हाल ही में करिश्मा ने अपने करियर और काम के प्रति अपने जुनून को लेकर जो बात कही है, साथ ही अब वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स करना चाहती है और इसके साथ साथ वो अपने पुराने दिनों को भी बहुत याद करती है। अपने जमाने में करिश्मा कपूर ने बहुत ही यादगार फिल्में दी है। करिश्मा कपूर की फिल्मों की लिस्ट बहुत ज्यादा है और यहाँ पे अधिकतर के जो भी फिल्में थी करिश्मा कपूर की, वो सुपरहिट रही है। करिश्मा कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री में सच में एक चमकता सितारा है और जिसकी चमक आज भी बरकरार है। करिश्मा कपूर ने द इंडस्ट्री को करीबी से देखने की बात कही है और करिश्मा ने यह कहा है कि आज काम जुनून और उद्देश्य से जुड़ा है। उसका जो काम है जुनून और उद्देश्य से जुड़ा है और वो इस इंडस्ट्री में पली बड़ी है और कमर्शियल ब्लॉकबस्टर से लेकर एक्सपेरिमेंटल फिल्मों तक हर तरह की भूमिकाएं करिश्मा ने अदा की है और यह सारी रोल करने का करिश्मा कपूर को एक सौभाग्य भी मिला है। और हर जगह मौजूद रहने के बजाय करिश्मा कपूर उन चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में हमको देखने को मिलती है, जिससे कि लोगों का वो दिल भी जीत लेती है। यहाँ पे करिश्मा ने अपनी जो फिल्मों का सिलसिला था, यानी कि अपने दौर की अपने जमाने की बात कही है इस और वो यह कहती है कि जब वो फिल्मों की शूटिंग के लिए एक सेट से दूसरे सेट पर जाना पड़ता था, वो इस कालखंड में जो उसका करियर का पीरियड शुरू था, तो यह पीरियड में करिश्मा कपूर बहुत ही बिजी रहा करती थी। वो अपनी पूरी लाइफ इधर से उधर एक सेट से दूसरे सेट पर शूटिंग के रीजन से हो या फिर कुछ इवेंट्स के रीजन से हो, करिश्मा कपूर हमेशा बिजी रहती थी। लेकिन अब इन दिनों करिश्मा कपूर के पास बहुत टाइम ही टाइम है। वो कुछ चुनिंदा जो प्रोजेक्ट्स है वो करती है और ज्यादा से ज्यादा समय वो अपने फैमिली को, यानी कि उसके दो बच्चे हैं, उनको दे देती है। उनके साथ ही करिश्मा कपूर अब बहुत सुखी है। यहाँ पे करिश्मा कपूर अभी अपने फैमिली को ही ज्यादा महत्व देती है। जो कुछ वो प्रोजेक्ट्स चुनती है वो भी बहुत सोच समझकर प्रोजेक्ट्स चुनती है कि परिवार को भी अपना टाइम दे सके, इसलिए करिश्मा कपूर बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स चुनती है और उस पर ही काम करती है। वैसे तो करिश्मा कपूर ने बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी अपना जादू जमाया है। उसने कई सारे टीवी शो में भी काम किया है, टीवी सीरियल में भी काम किया है। यहाँ पे अभिनेत्री करिश्मा ने यह भी बताया है कि कोई भी सेक्शन हो, यानी कि बड़ा पर्दा हो या फिर छोटा पर्दा हो, दोनों ही करिश्मा के लिए बहुत खास है। और इसके साथ साथ करिश्मा को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी काम करना बहुत पसंद है। वो वेब मुश्किल कहानी और अलग अलग तरह के किरदारों के लिए मौका देती है। इसके लिए जो भी आगे क्या करना है इसके बारे में सोच समझकर वो फैसला भी लेती है। यह वो कहती है वेब यह भी एक बहुत बेहतरीन क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद भी करिश्मा कपूर अपनी लाइफ में बड़े पर्दे यानी कि सिनेमा सृष्टि को कभी भी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि करिश्मा कपूर को पहचान भी सिनेमा से ही मिली है। तो इसलिए करिश्मा कपूर अपने पुराने दिनों को अभी इस वक्त बहुत ज्यादा मिस कर रही है। वर्क फ्रंट की बात करें तो करिश्मा कपूर आखिरी बार साल 2024 में मर्डर मिस्ट्री यानी कि फिल्म जो थी मर्डर मुबारक में नजर आई थी और यह एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जो ओटीटी पर रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म को कुछ खास प्रतिक्रियाएं नहीं मिली थी, लेकिन उनके आगामी प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक तो कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। इसके साथ साथ आगे बढ़ा के चले तो करिश्मा कपूर बड़े पर्दे से पूरी तरह दूर नहीं हुई है, बल्कि बहुत चुनिंदा और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स वो चुनती है और उन्होंने वेब सीरीज में जैसे मेंटल हुड में भी काम किया है और हाल ही में वह क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ब्राउन में भी मुख्य भूमिका में हमको नजर आती है। करिश्मा ने कई बड़े ब्रांड्स के लिए भी एडवर्टाइजमेंट किया है। फैशन शो में करिश्मा कपूर अब हिस्सा भी लेती है। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव देखने को करिश्मा कपूर हमको मिलती है। करिश्मा की जो वेब सीरीज है ब्राउन, इसमें सुनने को आया है कि करिश्मा ने पहले इस शो को करने से मना कर दिया था, लेकिन करिश्मा कपूर इसके बारे में कहती है कि अभी बहुत
कम काम करती हूँ, मुझे अपनी दुनिया में रहना भी पसंद है। जब एक सेट पर इस शो के लिए निर्माताओं से मुझे प्रस्ताव मिला था, तो उन्होंने बताया कि शूटिंग के लिए आपको 50 से 60 दिनों के लिए कोलकाता जाना पड़ेगा। और यह सुनते ही मैंने कहा कि नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। ये जो बात है, यह करिश्मा कपूर ने बताई थी। इसी के साथ साथ करिश्मा कपूर विज्ञापन वगैरह की शूटिंग तो करती रहती है, लेकिन जो भी शूटिंग लंबी प्रतिबद्धता में हो, तो वो करिश्मा कपूर नहीं करती है। करिश्मा कपूर इसके बारे में यह भी कहती है कि मैं विज्ञापन वगैरह की शूटिंग तो करती रहती हूँ, लेकिन इतनी लंबी प्रतिबद्धता मुझसे नहीं होगी। मेरे मना करने के बाद भी वो सेट से नहीं गए। लंच के समय मैं बाहर गई तो उनको देखा, फिर मैंने कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप लोग प्लीज जाइए, मैं यह नहीं कर पाऊंगी। उनके बहुत कहने पर 2 दिन बाद मैं उनसे मिली और पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, और उसमें रीटा ब्राउन की भूमिका सुनने के बाद करिश्मा उनको ना ही नहीं कर पाई थी। करिश्मा की पहले की चिलबली और ग्लैमरस भूमिकाओं से यह जो पात्र है, यह जो रोल है, वह बिल्कुल अलग है। मानसिक तौर पर यह रोल बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। करिश्मा ने अतीत में बहुत कुछ अच्छी भूमिकाएं भी की है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन रीटा ब्राउन जैसा कोई भी किरदार अभी तक नहीं किया था। इसके जैसे ही इसके साथ साथ जुबेदा और फिजा इस या फिर शक्ति फिल्मों में भले ही करिश्मा कपूर ने एक सशक्त महिला की भूमिका निभाई हो, लेकिन यह जो किरदार है ब्राउन का, यह उन सब से बिल्कुल अलग है। और करिश्मा कपूर इसके बारे में यह भी कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि दर्शकों ने इससे पहले इतनी टूटी हुई महिला को केंद्रीय भूमिका में देखा होगा। यह काफी मुश्किल था, इसके लिए हमने काफी चर्चा की, वर्कशॉप किया। उसका व्यक्तिमत्व मेरी अपनी व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग है। उसको शराब सिगरेट की लत है, अंदर से टूटी हुई है, लेकिन वह बहुत अच्छी है तथा संवेदनशील पुलिस अधिकारी भी है, ऐसा करिश्मा का कहना था। और इसके साथ साथ हेलन जी के साथ काम करना, यह जो अनुभव है, यह करिश्मा को विशेष करके बहुत अच्छा लगा है। वो बताती है कि हेलन आंटी को वो पिछले कई वर्षों से जानती है। हेलन ने करिश्मा कपूर के माता पिता और चाचा और परिवार के कई सारे सदस्यों के साथ काम किया है, और करिश्मा कपूर की माँ ने भी उनके बारे में काफी सारे किस्से भी करिश्मा को बताए हुए हैं। कैसे हेलन दूसरी हीरोइंस के डांस के स्टेप्स को देखकर प्रैक्टिस किया करती थी, तब हेलन जी को स्टेप देखकर बिना प्रैक्टिस के ही याद हो जाता था और उनका डांस एक टेक में ओके हो जाता था। अपनी माँ से उनकी कहानियां सुनने के बाद करिश्मा ने उन्हें बताया कि मुझे डांस का भी बहुत शौक है, और उनके साथ काम करना करिश्मा के लिए बहुत सम्मान की बात रहेगी। और वह कहती है कि हेलन इस उम्र में भी उनकी ऊर्जा बहुत ही एक्टिव है, वो बहुत ही कमाल की लेडी है। और इसी के कारण करिश्मा ने यह भूमिका निभाई है। करिश्मा कपूर आगे कहती है कि मुझे कुछ अलग करना था, मैं अपनी बंदिशें तोड़ना चाहती थी, ऐसा कुछ करना चाहती थी जहाँ मेरे प्रशंसक सिने प्रेमी मुझे बिल्कुल अलग रूप में देख सके। और अब करिश्मा कपूर की बस यही उम्मीद है कि करिश्मा का जो काम है वो लोगों को पसंद आए। करिश्मा कपूर यह भी बताती है कि उस समय तो वह निर्णय बिल्कुल असाधारण था। कलाकारों के लिए भी ऐसी फिल्में करना सामान्य काम नहीं है। जब श्याम बेनेगल और खालिद मोहम्मद ने उनको जुबेदा और फिजा जैसी फिल्मों के लिए ऑफर किया था, तो यह फिल्मों के लिए करिश्मा कपूर की यही प्रतिक्रिया थी कि हाँ, वो इस फिल्म में काम कर सकती है। यहाँ पे बतौर कलाकार में आगे बढ़ना चाहती है करिश्मा कपूर, और अलग अलग भूमिकाएं निभाकर आगे बढ़ना भी चाहती है। करिश्मा कपूर खुद को बहुत समझदार और सौभाग्यशाली भी समझती है कि उसको इस तरह के अलग अलग किरदार निभाने को सौभाग्य उसको प्राप्त हो रहा है। तो देखो फ्रेंड, करिश्मा कपूर तो अभी हमको फिल्मों में ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। करिश्मा कपूर ने अपना रुख वेब सीरीज की तरफ किया है, और वेब सीरीज में भी वो अपना अलग ही प्रभाव लोगों पर डाल रही है। तो आपको करिश्मा कपूर की कौन सी फिल्म पसंद है, या फिर आपने ब्राउन यह वेब सीरीज देखी है, या फिर करिश्मा कपूर आपको फिल्मों से ज्यादा वेब सीरीज में देखना आप पसंद करते हो या नहीं, यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड। ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला वे म्यूजिक को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में।